मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक खाली सुनसान रेगिस्तान के बीच में एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर वर्जिन नाम का एक आदमी भी होता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन वही ट्रेन में उसे एक औरत और उसके हाथ में एक बच्चा दिखाई देता है जो काफी ज्यादा भूखे और परेशान लग रहे थे। उसके कुछ समय बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जिन उस औरत के पास जाकर अपना ब्रेड का टुकड़ा उसे देकर वहां से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहां पहुंचने से पहले वर्जिन ने एक गाड़ी भी बुक की थी जो कि अभी तक वहां पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद वर्जिन सामने वाले दुकान वाले के पास जाकर उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है और वो आदमी भी वर्जिन को इशारों में जवाब देता है। तब वर्जिन वहां से आगे बढ़ने लगता है और आगे जाने के बाद उसे एक गंदा सा पुराना टॉयलेट मिलता है। अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से उसे उसी टॉयलेट में बैठना पड़ता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद वर्जिन का ड्राइवर कीथ वहां पर आता है और उसे आवाज लगाने लगता है। उसके बाद वर्जिन अपने ड्राइवर के साथ बैठकर कंपाउंड नाम की एक जगह पर जाने लगता है, लेकिन वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद वर्जिन की अपने ड्राइवर से बहस होने लगती है, क्योंकि आधे रास्ते में वर्जिन का ड्राइवर वर्जिन से ज्यादा किराए की मांग कर रहा था। अब कुछ देर बाद इन दोनों के बीच बहस चलने के बाद वर्जिन को आखिरकार ड्राइवर की बात माननी पड़ती है, जिसके थोड़ी देर बाद वर्जिन गाड़ी की एसी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि बढ़ती हुई गर्मी को देखकर अगर तुमने एसी को चालू करने की कोशिश की तो इंजन पर ज्यादा लोड पड़ने की वजह से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद बदकिस्मती से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों को रास्ते में रुककर गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। तब वर्जिन सामने देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे, जहाँ पर एक कुत्ता काफी ज्यादा घायल हो गया था और दूसरा कुत्ता उसकी जान लेने पर उतारू था। तब ये सब देखने के बाद कीथ उस कुत्ते को वहां से भगा देता है और जो घायल कुत्ता वहां पर लेटा हुआ था वो उसे जानबूझकर मार देता है ताकि उसे वहां पर तड़प तड़प के न मरना पड़े। ये सब कुछ देखने के बाद वर्जिन को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों मिलके एक जगह पे रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो वर्जिन का ड्राइवर वर्जिन से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे तो ना के बराबर लोग जाते हैं। तो वर्जिन उसे बताता है कि मैंने एक ऐड देखा था और मैं वहाँ अब नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। तभी वर्जिन का ड्राइवर उसे बताता है कि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ से कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा दूर होने की वजह से ये रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे वर्जिन गाड़ी चला रहा था और कीथ बगल में बैठकर सो रहा था। अब ये देखने के बाद वर्जिन वहाँ पे गाड़ी का एसी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी कुछ ही देर आगे जाने के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है। लेकिन गाड़ी रुक जाने की वजह से कीथ को भी वर्जिन की हरकतों का पता चल जाता है और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जिसके बाद कीथ को वहाँ पर गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिन इधर उधर टहलने लगता है। लेकिन कुछ दूर वहाँ से आगे जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये शायद सोना है, जिसकी वजह से वो कीथ को इसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब कीथ वहाँ पर अपना लाइटर निकालते हुए उससे कहता है कि अगर ये जलाने पर काला हो गया तो समझ जाना कि ये एक पत्थर है। लेकिन कीथ जब उसे जलाता है तो वो काला नहीं बल्कि और ज़्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन दोनों को वहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि ये सच में सोना ही है। अब ये देखने के बाद ये दोनों वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सोना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ये दोनों मिलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और उस पत्थर को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका वहाँ पर काम नहीं आता। अब ये दोनों मिलकर उसकी खुदाई करने में पूरे एक दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता, जिस वजह से वहाँ पर शाम हो जाती है और इसी वजह से कीथ वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है। कीथ वर्जिन को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। अब ये दोनों वहाँ पे आग जलाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कीथ को बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। और कुछ समय बाद कीथ को एक आइडिया आता है। वो वर्जिन को बताता है कि हम दोनों मिलकर यहाँ से सोने को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम शहर जाकर इसे खोदने वाली एक मशीन ला सकते हैं। लेकिन उस मशीन को यहाँ पर लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाकर मशीन लानी होगी, जिस वजह से कीथ वर्जिन को शहर जाने के लिए कहता है।
लेकिन वर्जिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो कीथ से कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और यहाँ पे किसी को नहीं जानता, जिस वजह से कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा और मुझे वो मशीन नहीं देगा। जिसकी वजह से कीथ भी उसकी बात मान लेता है और वो वर्जिन को जरूरत का सामान देके सुबह वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले कीथ ने वर्जिन को एक सैटेलाइट फोन दिया था और उसने ये भी बताया था कि मुझे यहाँ आने पर कुछ दिनों का टाइम लग सकता है। और उसके वहाँ से जाते के साथ ही वर्जिन वहाँ पर एक टेंट बांध देता है जिसके अंदर वो रह सके, और रात होने से पहले वो जल्दी से जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है। लेकिन रात होने के बाद जब वो खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद अगली सुबह वर्जिन की आंख खुलती है तो वो फ्रेश होने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से उसके सैटेलाइट पर फोन आने लगता है। लेकिन जब तक वो फोन उठाने के लिए उसके पास पहुंचता तब तक फोन कट जाता है। अब वो एक जगह पर बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। तभी सामने ऊंचाई पर जाने के बाद उसे एक एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके पास जाने के बाद वो सोचता है कि ये उसके रहने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली करनी थी। इस वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठाकर अपने साथ वहां से ले जाता है। लेकिन वहां से उस सामान को ले जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, जिस वजह से वो अपने टेंट के अंदर जाके सीधा सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज धूप होने की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उस सोने के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ ना होने की वजह से वो खुद ही से गुनगुना कर बातें करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे वर्जिन का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसे आने में और थोड़ा वक्त लगेगा। तो वर्जिन उसे खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है, जिसमें कीथ उसे कहता है मैं जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूंगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और वर्जिन वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार वो जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वर्जिन वहाँ पे आके मशाल की मदद से उन कुत्तों से बच जाता है। अगली सुबह वर्जिन जब सो के उठता है तो वो बैठ के पानी ही पी रहा था, लेकिन तभी उसकी तरफ एक जंगली सांप आने लगता है, जिसे देखने के बाद वर्जिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहां से भाग जाता है और इसी चक्कर में वर्जिन का बहुत सारा पानी भी गिर जाता है। इसके बाद वर्जिन एक बार फिर से उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़े लाके वो तेज धूप से बच सके। लेकिन तभी उसे सामने से कोई आता हुआ नजर आता है, जिस वजह से वो एरोप्लेन के अंदर ही छुप जाता है। तब वो पर्सन वर्जिन के पास आके उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरे छुपने की जगह है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिन को पता लगता है कि वो एक औरत है। तब वो औरत वर्जिन को कुछ खाना और पानी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन वर्जिन किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तब वो औरत उससे सवाल पूछने लगती है, जिससे परेशान होकर वर्जिन वहाँ से उठ के आगे जाने लगता है। तब वो औरत भी उसके पीछे आने लगती है, जिससे वर्जिन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन वर्जिन के पीछे जाते हुए उस औरत को भी वर्जिन का कैंप दिखाई देता है, जिस वजह से गुस्से में आके वो उसके कैंप को तोड़ने लगती है और वो बार बार वर्जिन को गुस्से में यहाँ से जाने के लिए भी कहती है। ये देखने के बाद वर्जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाने अनजाने में उस औरत को जान से ही मार देता है। जिसके बाद वो उसके बैग को चेक करने लगता है और ज़रूरत का सारा सामान उसके बैग से निकाल के वो उसकी बॉडी को पास में ही जाकर दफना देता है। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आता है, जो कि उसकी बॉडी को उस कब्र से बाहर निकाल लेता है। और बेचारे वर्जिन के पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस लेडी की बॉडी को एक जगह पे ले जाकर जला देता है। और ये सब देखने के बाद वर्जिन की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके बाद अगली सुबह वर्जिन सो के उठता है तो उसे कीथ का फोन आता है, जो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वेट कुछ ज़्यादा हो जाने की वजह से उसे आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। अब ये सुनने के बाद वर्जिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से कीथ उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जिन के सामने से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वर्जिन वहां से नहीं जाता। उसके बाद शाम हो जाती है। वर्जिन फिर से रात की आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने के रेगिस्तान में एक बहुत भयंकर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके कैंप का सारा सामान उसी आंधी में उड़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता रहता है। तभी लकड़ी की एक डाली सीधा आकर उसके पेट में घुस जाती है। उसके बाद वर्जिन की अगली सुबह जब आंख खुलती है तो उसके पेट में वो लकड़ी घुसी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वर्जिन इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी।
अब तूफान आने की वजह से वो पूरा एरिया कवर हो चुका था, जिस वजह से वो पागलों की तरह सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसे सोने वाली जगह मिल जाती है, जहाँ लेटकर वो किसी तरह से अपने पेट की टहनी को बाहर निकालता है। अब इन सब चीज़ों के चक्कर में उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उसकी ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टील की कैन को गर्म करता है और अपने घाव पर लगा लेता है ताकि उसके घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन लगातार भूख और प्यास और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने ऊपर एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में धनुष था। और उस औरत को देखने के बाद वर्जिन को ऐसा लगता है कि ये तो वही औरत है जिसे उसने मारा था। तब वो औरत वर्जिन को पानी पिलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वर्जिन को कीथ का फोन आता है और वो उससे कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो औरत भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि वर्जिन की मदद करना चाहती थी। लेकिन वर्जिन यहाँ पे अपने सोने वाले राज को राज ही रखना चाहता था, जिसकी वजह से वो उस औरत को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत वर्जिन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। लेकिन तभी वर्जिन वहाँ पे उठ के देखता है कि वहाँ पे चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जिस वजह से वो जल्दी से कीथ को फोन लगा के रो रो के उसे जल्दी आने के लिए कहता है। जिस पर कीथ उसे कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कीथ बगल में ही बैठकर दूरबीन से उसे देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सारे जंगली कुत्ते वर्जिन को नोच नोच कर मार कर खाने लगते हैं। और ये देखते ही कीथ भी वहां पर अपनी मशीन लेकर पहुंच जाता है, जहां पर वो वर्जिन की लाश को देखता है और हमें उसके इरादों के बारे में भी पता चल जाता है। तभी वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे जाता है और जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर सीधा उसकी छाती में आकर लगता है। तब कीथ इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये तीर उसी औरत ने मारा था जो कि वर्जिन के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जिन के बिहेवियर की वजह से उस पर शक हो गया था और वर्जिन की वजह से उसे सोने के बारे में भी पता चल गया था, जिस वजह से उसने कीथ को मार दिया। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।